बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र के साथ आपके पास हम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी लेके आए हैं, और ये इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ बताने की हद तक नहीं लेके आए। हमने ये वीडियो जब बना रहे हैं तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़, जो प्रोसीजर जिसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके कई मरीज़ों के ऑपरेशन कामयाब करने के बाद आपसे ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं। बहुत अरसे तक हम पाकिस्तान में सबसे पहले मैं वो डॉक्टर था जिसने कैमरे वाला, लेज़र वाला एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी शुरू की थी 2016 के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे लोगों का फाका हुआ। आपने वीडियोस देखी होंगी। हम हर पेशेंट की वीडियो नहीं बना सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इतने ही मरीज़ ऑपरेट किए हैं। डेली की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा मरीज़ों का ऑपरेशन हम कर रहे हैं। ना सिर्फ हमने ख़ुद से ये टेक्निक को पाकिस्तान में मरीज़ों के अंदर बहुत ही कॉम्पिटिटिव मुकाबले में, जो दुनिया के किसी भी कोने में ये वाला सर्जरी का ऑपरेशन इससे कई 20 से 25 गुना ज़्यादा पैसों में हो रहा है। हमने एक तो वही स्टैंडर्ड के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह एंडोस्कोप के साथ, वो जो दुनिया के किसी भी अच्छे तरक्की याफ्ता कंट्री नेम एज़ USA, जर्मनी, वो ये हमारी भी जर्मन मेड है, तो हमने उसको उसी के साथ बहुत कम पैकेज में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में पहुंचाया। ना सिर्फ पहुंचाया बल्कि अपने वो सर्जन्स जो मेरे साथ काम करते थे उनको भी सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वो जो कमर की निचले हिस्से की L4, 5, S1 इस लेवल के जो डिस्क लेवल थे, इनको कैमरे के साथ करने के लिए अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सर्जन्स जो मेरे से तैयार होके सीख के, यही एक चीज़ होती है कि आपको पास कोई इल्म आए तो उसको फैलाओ। इल्म को फैलाओगे तो किसी का रिज़्क नहीं रुक सकता, लेकिन ये ज़रूर होता है कि उससे लोगों को अफादियत होती है। जो सर्जन सीखेगा, अल्लाह ताला, क्योंकि हमारा तो काम ही ये इसी से कमाना है, तो उसको बरकत आएगी। वो सीख के मरीज़ों को करेगा तो जो मरीज़ मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तक पहुँच रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ के अंदर। तो एक तो लोगों को सिखाया। अब इस चीज़ को भी अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल होने वाले हैं कि हमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों के ऑपरेशन मैंने किए, कामयाब ऑपरेशन किए, और ना सिर्फ ये किए, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के डॉक्टर्स को भी सिखाया। अब इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ थी वो गर्दन के मोहरों की प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा थी, और गर्दन के मोहरे की कई डिस्क स्लिप हो जाना या गर्दन के मोहरे पे दबाव हो जाना, जिसकी वजह से गर्दन में या किसी एक बाजू में दर्द शदीद होना या उसका सुन्नपन हो जाना, ये बहुत कॉमन था। ये ऑपरेशन पहले हम करते थे जिसके अंदर हम कैमरे के साथ आगे से ऑपरेशन करते थे, और उसमें प्लेट भी लगाते थे और वो नया मोहरा भी डालते थे। थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर था, वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होता था, लेकिन अब इसकी भी एक एडवांस चीज़ आ गई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वावसूक तरीके से कह रहा हूँ, तरक्की याफ्ता ममालिक, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वहाँ पे भी ये ऑपरेशन नहीं हो रहा। इस ऑपरेशन का नाम वही एंडोस्कोपिक सर्विकल स्पाइन, गर्दन के मोहरे का पीछे से एंडोस्कोप के साथ ऑपरेशन करना, और इसका जो टांका है वो भी एक ही लगता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो चीरा है वो भी 1 सेंटीमीटर का सिर्फ। और मरीज़ आपकी वीडियो आप देखेंगे कि अगले ही दिन पूरी बाजू की दर्द, इसमें इतनी शदीद दर्द होती है कि बंदा बाजू पकड़ के बैठा होता है जब ऑपरेशन नहीं होता, और नस दबी हुई होती है, कभी बाजू को ऊपर कर रहा होता है, कभी नीचे कर रहा होता है। जिनमें ये शदीद किस्म की बीमारी होगी उनको इतनी शदीद दर्द होती है कि किसी दवाई से भी ठीक नहीं हो रही होती, और वही लोग सिर्फ 20 से 25 मिनट के ऑपरेशन में एक छोटे से चीरे के साथ मुकम्मल तौर पे ठीक ठाक हो जाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में जैसे कमर के मोहरे का लेज़र के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पायनियर हूँ और सबसे पहले बावसूक तरीके से कह रहा हूँ शुरू किया। मेरे अलावा ये गर्दन के मोहरे का भी कोई बंदा अभी फ़िलहाल ऑपरेशन नहीं कर रहा, और हमने कामयाब ऑपरेशन, इसका कोर्स जर्मनी से सीखा और आके अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको शुरू किया। बहुत सारे ऐसे हमने ये कमर के मोहरे के जब पेशेंट शुरू किए तो बड़े दुबई, सऊदी अरब, UK, साउथ कोरिया, UK से तो बहुत ज़्यादा हमने वहाँ के लोगों का ऑपरेशन किया, जिनकी कई वीडियोस भी आपने देखी होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने गर्दन के मोहरे का किया है, तो जिन ममालिक के मैंने नाम लिए हैं, इन ममालिक में भी कोई बंदा ये ऑपरेशन नहीं करता, टोटल एंडोस्कोपिक सर्विकल स्पाइन।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान साहब, आप किस तकलीफ़ से आए थे हमारे पास? ये मेरे मोरे के डिस्क से 5 और 6 इसका मसला था। अच्छा, उससे क्या होता था आपको? उससे ये होता हाथ पैर सो जाते थे। ठीक है, तो अभी आपके ऑपरेशन को कितनी देर हुई है? अभी करीबन कोई 2 घंटे हुए हैं। हाँ, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी ऑपरेशन? बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आपके जो बाजू में दर्द आती थी वो कैसी है अभी? हाँ काफ़ी बेहतर है, अभी दर्द नहीं हो रही। ठीक है, वैसे जो सा ना मैं बहुत ईजी बेहतर कर रहा हूँ अपने आप को। चलें ठीक है, हम आपके थोड़े से ज़ख़म की भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं कि ये इसका साइज़ कितना था जी। लोग वहाँ से भी अब कांटेक्ट कर रहे हैं ये वीडियोस देख के, और इंशाल्लाह ताला ये चीज़ भी हम ऐसे ही करेंगे कि मरीज़ों का ऑपरेशन भी करेंगे, वो ठीक भी होंगे और इस तरह के और सर्जन्स भी तैयार होंगे, और फिर ये चीज़ भी इंशाल्लाह मेरे मुल्क में फैलेगी, और मेरे मुल्क का नाम भी इंशाल्लाह ताला सेहत के हवाले से, जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है, स्पाइन के हवाले से, एंडोस्कोपिक स्पाइन के हवाले से, ना ये मेरी ज़ात तक महदूद रहेगा, और ना सिर्फ ये होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ फ़रूख बशीर है जी जो करता है। मेरे स्टूडेंट भी होंगे, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इस अमानत को लोगों के सीनों में डाल के जाएंगे, और लोगों अपने मुल्क के लोगों को, मेरे लिए, ये मेरे मुल्क के लिए, ये मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए ये फ़ख्र की बात है कि ये हमने शुरू किया, और इंशाअल्लाह ताला चंद ही सालों में ये बहुत सारे सर्जन्स कर रहे होंगे और मेरे मुल्क के लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। और इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी की होगी कि बताना था आपको कि गर्दन के मोरे का भी अब हमने एंडोस्कोपिक स्पाइन का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिस दिन हमने ये पहली दफ़ा पोस्ट किया अपने इंटरनेशनल सर्जन्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसी दिन से मुझे मैसेज आना शुरू हो गए कि वो लोग ट्रेनिंग के लिए दूसरे मुल्कों से यहाँ आना चाहते हैं। ये भी हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है जी। थैंक यू, शुक्रिया।